हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि। आज की रीडिंग रहेगी 11 से 20 फरवरी के बीच की लव रीडिंग, जिसे कोई भी देख सकता है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, किसी के लिए भी देख रहे हैं, और अपने रिलेशनशिप के, अपने कनेक्शन का फ्यूचर की क्या एनर्जीज रहेगी, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेगी, थॉट्स, इंटेंशंस, सब कुछ यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, जनरल प्रिडिक्शन रहेगी, ये इज एज अ जनरल प्रिडिक्शन ही लीजिएगा। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करती है उतनी ही बातों को रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। ओके, सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से अगर किसी भी तरीके से अगर आप स्कॉर्पियोज है, वृश्चिक राशि वाले हैं, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। मैं दोबारा कार्ड शफल करूंगी। केमिस्ट्री का कार्ड ये बार बार आ रहा है। अब बाकी देखते हैं, अगर आपके रीडिंग में ये कार्ड आना रहेगा तो फिर से आएगा ये। मैं खुद अब इरिटेट होने लग गई हूँ। केमिस्ट्री का कार्ड ये हर रीडिंग में आ रहा है, हर ज़ोडिएक साइन में आया है। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है स्कॉर्पियोज तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एफर्ट की ज़रूरत है भाई स्कॉर्पियोज। मुझे लग रहा है कि कुछ स्कॉर्पियोज वाले ना इस टाइम पे सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कि आप रीडिंग तो बहुत देखते हैं, लोगों से बातचीत भी बहुत करते हैं, गाइडेंस भी बहुत लेते हैं, और उन पे अमल करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वुंड्स इतने गहरे हैं, आप ना चाह के भी चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, या और चीज़ों को, बातों को अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपको ना बहुत जल्दी इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस एनर्जी ने आपको, आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, डाइवोर्स तक की स्थिति यहाँ पे मैं देख रही हूँ आ चुकी है आपके रिलेशनशिप में। ओके, कहीं ना कहीं मैरिज में अनहैप्पी है, ये मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ। मैरिज में अनहैप्पीनेस है, तो आपको धोखा मिला है। आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है। यस, और आप उन्हें सेकंड चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में भी इनके कुछ ऐसे पैटर्न रहे हैं, काफ़ी बार आपने इन्हें इग्नोर किया है, इन सब चीज़ों के साथ पकड़ा है, लेकिन अब आप नहीं छोड़ना चाहते इन्हें। मीन्स कि अब आप इस चीज़ के साथ इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं अब आप इन्हें, मुझे ऐसा लग रहा है, छोड़ते नज़र आ रहे हैं, रिश्ते को ख़त्म करना ही सही समझ रहे हैं, और ये आपके पार्टनर की तरफ से भी एनर्जी हो सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है कि अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति चल रही है ना, आपके पार्टनर हर टाइम 24 घंटे, सातों दिन घड़ी की सुइयों की तरह, सेकंड के सेकंड दर आपको बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, अपने सांसों की तरह महसूस कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, सांस लिए बिना तो हम नहीं रह सकते, बिल्कुल वैसे आपके बिना इनका रहना दुभर हो गया है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ओके, और ये सोच रहे हैं कि इस नॉट कॉन्टैक्ट को ख़त्म किया जाए, सेपरेशन को ख़त्म किया जाए, और अपने इस सिचुएशन को, अपने इस रिलेशन को शादी में परिवर्तित किया जाए। यस, सोचा तो इन्होंने ये था कि रिश्ते को ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब
जब आपकी तरफ से इन्हें रिस्पॉन्ड मिलना बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ हीलिंग का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस में है। येस, आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वांट पीस। कहीं ना कहीं आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि आप अब कोई भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपसे जितना बन पाता था, बन पाता है या बना, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए, लेकिन अब आपको सिर्फ सेल्फ हीलिंग चाहिए। बहुत झगड़े वगैरह हुए आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई, लेकिन अब आप बिल्कुल मौन हो चुके हैं, बिल्कुल मौन हो चुके हैं आप। एक टाइम ऐसा था वृश्चिक राशि की, आपकी ऐसी एनर्जी हो चुकी थी कि हम चाहे जितना भी लड़े, लेकिन आपके दिमाग में ये 24 घंटे सातों दिन थे। वहीं आपकी रिवर्स एनर्जी आपके पार्टनर की हो गई है अब। और ये इस पॉजिटिविटी का नतीजा है, क्योंकि आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब ऐसी एनर्जी रहती है ना, तो सामने वाले के दिमाग में हिट करती है। यस, कॉन्शियस माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे हिट करती है ये चीज़ें, ये बातें। तो ये आपकी तरफ आने का मन बना रहे हैं कहीं ना कहीं। अब आपकी एब्सेंस को ये बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंसी अपने आसपास 24 घंटे महसूस कर रहे हैं। वहीं पे एक अनदर एनर्जी है यहाँ पे कि किसी एक वेडिंग का ख़त्म होते मैं देख रही हूँ। यस, मैरिज का एंड होते देख रही हूँ। आपको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है, बिल्कुल, कि अब ये रिश्ता आगे वर्क नहीं कर सकता। आपकी लाइफ में शायद अनदर पर्सन है। यस, यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि आपका शायद कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आपके पार्टनर को ये बात पता चल चुकी है। तो आपके सामने एक कंडीशन रख दी जाएगी, टर्म एंड कंडीशन रख दी जाएगी कि क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। ओके, तो आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, कि जिनके साथ आपकी मैरिड लाइफ है या फिर इसके अलावा भी आपके लाइफ में जो है, या फिर अगर मैरिज भी नहीं है, आप किसी दो पार्टनर से भी डील कर रहे हैं, तो भी ये बात रहेगी आपके लिए कि आपको चाहिए क्या। ये बात एक्स और नेक्स्ट के लिए भी रहेगी। किसी किसी के लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हैं किसी और पर्सन के साथ, और शायद इनके साथ आप शादी बनाने का मन भी बना चुके हैं। इनकी तरफ से आपको वेडिंग मीन्स की मैरिज प्रपोजल भी मिल चुका है, लेकिन अब आपके लाइफ में एक्स की एंट्री होगी, जो कि अब आपको, जिसे कहते हैं, धर्म संकट में डालने वाली है। यस, और आपके एक्स को बहुत अच्छी तरह पता है, ये जब आपसे दूर थे ना, तब भी इन्हें पता, आपके एक एक मिनट की खबर रहती थी कि आप किससे बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो जब इन्होंने देखा ना अब आप किसी और के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि आप इन्हें चेस करेंगे, आप इनके पीछे भागेंगे, लेकिन आपने कुछ समय तक तो एफर्ट डाला, लेकिन उसके बाद आपने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी आ रही है कि सेल्फ हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी बंदिशें, मुझे नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते, मुझे सिर्फ अपना मेंटल पीस चाहिए। इतना ज़्यादा रिश्ते में मतलब अप्स एंड डाउन्स देख के तो खैर इंसान इतना नहीं टूटता, लेकिन जब वो मैनेज करना चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है, लेकिन सामने वाले के साथ उसकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही, हद से ज़्यादा खुद को एफर्ट डालना पड़े, तो उस टाइम पे आके, उस मोमेंट पे आके व्यक्ति थक ही जाता है कि नहीं, मुझे तो, मैं और इससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मुझे सिर्फ मेंटल पीस चाहिए। तब वो एकांत में चला जाता है और अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है वृश्चिक राशि, इस एनर्जी से निकलने के लिए आप ट्रैवल भी करते नज़र आ रहे हैं।
और पानी के साथ शायद आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बहुत पेनफुल एंडिंग भी यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं। और इस पेनफुल एंडिंग के बाद लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है, मीन्स कि अभी तक भी आप उस एनर्जी से नहीं निकल पाए हैं कि इतना खूबसूरत रिश्ता इस कगार पे आके ऐसे टूटा कि हमने सोचा ही नहीं था कि ये रिश्ता ऐसे भी टूट सकता है। इसका अंत इतना खतरनाक और इतना भयावह होगा। देखते हैं आपकी एनर्जीज अपने पार्टनर को लेकर 11 से 20 फरवरी के बीच में। एक छोटी सी कम्युनिकेशन के साथ आप सब कुछ ठीक करने के विचार में तो है। देखिए शादी की एनर्जी तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। कि अब आप आगे और कुछ नहीं सोचना चाहते। एक्स और नेक्स्ट में से अगर आप किसी को चुनेंगे तो ज़्यादातर मैं देख पा रही हूँ अपने नेक्स्ट को चुनेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको उस मोमेंट में आके थामा जहाँ पे आप बिल्कुल टूट चुके थे, बिखर चुके थे। तो आप इस प्रेजेंट पर्सन को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते, स्पेशली उस पर्सन के लिए जो आपको उस टाइम पे छोड़ के चला गया था, या आपको ऐसी हालत में छोड़ के चला गया था जहाँ से आपके लिए खड़ा हो पाना, फिर से एक मजबूत इंसान बन पाना बहुत मुश्किल हो गया था। आपके लाइफ में ये पर्सन बिल्कुल डिवाइन लव की तरह है कि नो मैटर कि मेरे दिल में शायद उतना प्यार इस पर्सन के लिए नहीं है जितना मेरे एक्स के लिए था, लेकिन फिर भी फ्यूचर अगर मेरा किसी के साथ बिल्कुल ब्लिसफुल है, बिल्कुल ब्लेसिंग्स भरा है, तो इस पर्सन के साथ ही है, क्योंकि इसने दोबारा मेरे मन में प्यार भरा, प्यार के प्रति विश्वास भरा। तो मैं इसका परिवार, इसके साथ ही अपना परिवार आगे बसाना चाहूँगा या बसाना चाहूँगी। और हो सकता है ये ऐसे पर्सन हो जिनके ऑलरेडी बच्चे हों। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट और नो कम्युनिकेशन चल रहा है ना, तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की ब्यूटी आपको उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। यस, आप सोच रहे हैं उनको एक दूसरा मौका दे ही दिया जाए। किसी तरीके का प्रपोज़ल लेकर जाके ते दिख रहे हैं मेरे को, अगर सेम ही जगह में काम करते हैं। ओके, अपने किसी कलीग को या फिर किसी जूनियर को आप प्रपोज़ल दे रहे हैं, लव प्रपोज़ल लेकर जा रहे हैं, लेकिन बार बार सोच विचार कर रहे हैं। अगर मना कर दिया तो, अगर रिजेक्ट कर दिया तो। आप अपने प्यार को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह निभाते हैं। ना कि किसी टाइम पास या किसी चल रहा है चलने दो, ऐसे नहीं। बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आपने अपने प्यार के रिश्तों को निभाया है। मीन्स कि अगर आपके बीच में शादी भी नहीं हुई है ना, आपने अपने पार्टनर को ऐसे ही रखा है जैसे अपने स्पाउस को रखते हैं, पति और पत्नी को रखते हैं। शादी ना करके भी पति पत्नी के जैसे ही रिएक्ट करना, देखभाल करना, वैसी सी एनर्जी। 10-1 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए कैसी रहेगी? काफ़ी चिंतन मनन के बाद फेवर में आ जाएगा आपके फैसला। थर्ड पार्टी एनर्जी। ओके, आपको चुने या अपने मैरिड पार्टनर को चुने। यस, हो सकता है कि आप किसी
मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि आपको चुने या आपके पार्टनर को चुने, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने या फिर इनके जो मैरिड पार्टनर है उन्होंने इनको किसी एक को चुनने का फैसला मीन्स कि इनके ऊपर छोड़ दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये किसी लेवल पे उनको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको छोड़ना मतलब है अपने परिवार से भी पूरी तरीके से कट जाना। और आपसे भी ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आपको भी नहीं छोड़ पा रहे, तो डिफ़िकल्ट है इनके लिए डिसीज़न बनाना। और इस सिचुएशन से ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और अगर आपसे ये इन एंड आउट कर रहे हैं ना, तो केवल आपसे ही नहीं, अपने पार्टनर से भी, मैरिड पार्टनर से भी ये इन एंड आउट की एनर्जी में ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैसले लेने से बच रहे हैं। क्योंकि जब तक तो बातें सही थी, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस लेवल पे जाके चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, कि ये अटक जाएंगे। द सन का कार्ड दिखाता है कि अगर रिश्तों में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहा था, रिश्ता टूटने की कगार पे था, एक टर्निंग पॉइंट आएगा। यस, रिश्ता टूट के फिर से बनने की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और इस रिश्ते के बनने से आप दोबारा सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं मेरे को, दोनों एक दूसरे के साथ। ये दूसरी एनर्जी है। आपके किसी किसी के लिए रहेगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके प्रति ना बहुत ही, इस कनेक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रही है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए भी आप इस रिश्ते में रहना मीन्स उचित नहीं समझ रहे, कि इस तरीके से कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग नेचर के साथ और बिहेवियर के साथ आप आगे नहीं बढ़ा सकते अपने रिश्ते को। आपको फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम इसलिए नहीं कि मुझे इस पर्सन के साथ रह के घुटन होती है, कि मैं इतना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन बाउंडेशन के साथ नहीं रह सकता। प्यार कोई बंधन नहीं, एक आज़ाद पंछी की तरह होता है। अगर प्यार हमें एक रिश्ते में आने के बाद, हमारा प्यार या हमारा रिश्ता अगर हमें बंदी बना रहा है, तो वो रिश्ता तो नहीं हो सकता। यस, ये सच्चाई है, चाहे आप माने या ना माने। अगर हमारा पार्टनर, हमारा कनेक्शन हमें सरल नहीं बना रहा, हमारे अंदर का वो बचपना ख़त्म कर रहा है, हमारी आइडेंटिटी हमें चेंज करने पे मजबूर कर रहा है, ओके, कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, मुझे नहीं पसंद तुम्हारा उससे बात करना, इससे बात करना, तो दिस इज़ वेरी एक जेल के बंदी की तरह ही हो जाती है। तो आज के टाइम पे तो कोई बर्दाश्त नहीं करता, आज के टाइम पे तो थोड़ा को ही बर्दाश्त नहीं करता। एडजस्टमेंट को ही लोग बाउंडेशन समझने लग जाते, जबकि एडजस्टमेंट तो बहुत ज़रूरी है रिश्ते में। बहुत सारी अवॉइड करना भी बातें ज़रूरी है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस है, बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशंस आप पे थोपी जा रही है, तो मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं अब आप इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ने से रोकेंगे शायद। आपकी तरफ एक मैरिज प्रपोजल आता भी देख रही हूँ, जो कि अरेंज मैरिज है, ओके। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिटैच पर्सन है। डिटैच मीन्स कि ना तो खुद बंधन में बंधते हैं और ना तो सामने वाले को बंधन में बांधते हैं, मतलब कि जियो एंड जीने दो, ऐसी वाली एनर्जी के पर्सन है। 19/2/7/3 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। साइन है यहाँ पे लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, एरीज। अब थोड़े से लव मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है स्कॉर्पियोज तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैंने वार्षिक राशिफल की वीडियो भी अपलोड कर दी है, आप चेक कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, ड्रामा, आई कांट लेट गो ऑफ यू। छोड़ तो दिया है लेकिन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। यहाँ पे दूसरा लव मैसेज कार्ड ये है पॉजिटिव वे में
कि जिस तरीके से आप इन्हें समझते हैं कोई भी इन्हें नहीं समझ पाया। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। ड्रामा, किसी किसी के लिए ये सिचुएशन, ये कनेक्शन में जो भी हो रहा है सब कुछ ड्रामा लाइक बन चुका है। एडवाइस कार्ड देखेंगे आपके लिए स्कॉर्पियोज। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। देखा आपने, सेल्फ हीलिंग जो आप कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत एडजस्ट किया है आपने, तो अब आपको ज़रूरत है अपने मेंटल पीस, अपने आत्मा शांति। ठीक है, आत्मा की शांति के लिए, अपने दिमाग की शांति के लिए आपको अब थोड़ा सा भीड़ से हटके अपने लिए समय निकालना चाहिए, जिससे कि आप सही गलत पे विचार कर सके। और सही गलत पे विचार करने से भी ज़्यादा इस टाइम पे आपको शांति की ज़रूरत है। ओके, बाय स्कॉर्पियो।